गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हाल चाल, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम आए हैं विलनेस बेस में गाड़ी का काम करवाने। तो काम हमारा दूसरे दिन हो गया था और उसके बाद हमारी हो गई थी 45 घंटे की रेस्ट। तो यार बाहर पार्किंग का हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो बेस में ही एकदम अच्छी पार्किंग है, सेफ भी है और यहाँ पे नहाने धोने का सब कुछ जुगाड़ है। तो 2 दिन हमने अच्छे से अपने कपड़े सारे वॉश कर लिए, अपनी ब्लैंकेट बेडशीट सब एकदम क्लीन हो गया और 2 दिन हम यहीं पर ही रुके रहे पार्किंग में। तो हमारी 45 आवर्स की रेस्ट तो कल शाम को ख़त्म हो गई थी, लेकिन चल रहा है वीकेंड। तो कल संडे था, आज हो गया मंडे। आज हमें सुबह 9 बजे आ गया है टास्क, हमारी आ गई है लोडिंग है हमारी लगभग 40 किलोमीटर दूर यहाँ से, लिथुआनिया से हमारी लोडिंग है और अनलोडिंग है बेल्जियम की। तो अभी भी हमने सुबह जो अपने पेंडिंग कपड़े थे सब धो लिए हैं, खाना बना लिया है और अभी कुछ टाइम में यहाँ से निकल जाएंगे। अभी वीकेंड में अच्छे से रेस्ट हो गया है तो अब काम आएगा दबादब। हमें मिल गया है लोड, ये है 1800 लगभग 20 किलोमीटर यहाँ से बेल्जियम का, और 2 तारीख की अनलोडिंग है हमारी। तो अब तो अपना 21 घंटे का वर्किंग टाइम पूरा कीजिए और मिलेगी 9 घंटे की रेस्ट और फिर से भागिए, फिर वही भागम भाग वाली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी अपनी। लग्जमबर्ग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हमारी 24 आवर्स की रेस्ट शुरू होगी थी। तो रेस्ट का ऐसा होता है कि एक हफ्ते मिलेगी 24 घंटे की रेस्ट और दूसरे हफ्ते में मिलेगा 45 आवर्स का रेस्ट। और इस बीच में अगर आपकी रेस्ट कहीं कम ज़्यादा हो गई होती है तो वो इंक्लूड करके और उसमें घंटे जुड़ जाते हैं। जैसे 45 है तो मतलब अगर आपके कुछ पेंडिंग रेस्ट रहते हैं, कुछ आवर्स रहते हैं, तो उसमें और इंक्लूड होके वो आपको फिर ज़्यादा टाइम मिलेगा रेस्ट के लिए। तो ये अच्छा टाइम मिल जाता है आपको अपना कुछ खाने पीने का या अपना कोई भी पर्सनल काम करना हो तो बढ़िया है। 2 दिन आराम से आप रेस्ट कीजिए, खाइए पिए या जो भी आपको करना है। जैसे हम बिजनेस में थे तो यहाँ पर घूमिए, एक्सप्लोर करिए। आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये टाइम कैसे स्पेंड करना है। तो जी ये कुछ गाड़ी के हाल। 2 दिन यहाँ पर बहुत अच्छी धूप लगी रही, आज हल्के बादल आ गए हैं, मौसम हल्का सा क्लाउडी हो गया है, लेकिन 2 दिन तो बहुत बढ़िया धूप लग रखी थी। जिस दिन हम बेस में काम करवा रहे थे गाड़ी का, उस दिन तो मैनेजर का हमें कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, लगभग 1 घंटे के बाद मैसेज आ रहे थे कि गाड़ी फ्री हुई, लेकिन काम चल रहा था। हमारी गाड़ी लगभग 5:30 बजे फ्री हुई तो हमने मैनेजर को अपडेट कर दिया था कि हमारी गाड़ी हो गई है फ्री, लेकिन 5 बजे हो जाती है मैनेजर की छुट्टी। तो उन्होंने वीकेंड का डिक्लेयर कर दिया था कि वीकेंड चल रहा है, मे बी अब कोई काम नहीं आएगा। तो हम फ्री होके बैठ गए थे यहाँ पे 2 दिन। और आज जैसे ही मंडे मॉर्निंग को सुबह 8 बजे मैनेजर में भी शिफ्ट में आया होगा तो उसने एकदम से टास्क हमें अपडेट कर दिया कि आपको लोडिंग आ गई है और आप निकलिए सीधा लोडिंग के लिए। तो अभी हम बेस से निकल गए हैं, ठीक सामने है जी विलनेस एयरपोर्ट। यहीं पे आए थे हम 2 महीने पहले, यहीं से हुआ था लिथुआनिया का सफ़र शुरू। हमारी कंपनी का बेस एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने ही है, एकदम नज़दीक। यार सिटी में एक चीज़ और बहुत डिस्टर्ब करती है, आप देख सकते हो यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक बस ही चलते हैं, तो उनकी देखो ऊपर तारें बिछी हैं। तो भाई जब ट्रेलर लेके आप निकलते हो ऐसे रोडों पे तो 2 मिनट के लिए तो बहुत टेंशन हो जाती है कि कहीं आपकी गाड़ी ऊपर टच ना कर दे। ये बिल्कुल ट्रेलर से मैं कह रहा हूँ कि 6 इंच ऊपर ही होंगी, एकदम साथ लगती है। अंदर से तो यही फील हो रहा है कि ये जो तारें हैं ऊपर आपकी गाड़ी को टच कर जाएंगी, बहुत नीचे होती हैं। लातविया में भी हमने देखा था, जब हम लातविया गए थे तो वहाँ पर भी भाई पानी सूख गया था मुँह का। ये देखिए ऐसी बसें चलती है, तो इनमें ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए रॉड लगी होती है, तो वो उसी से ही सारा इनका सिस्टम चलता है। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारी कंपनी वहाँ विलनेस बेस से 40 किलोमीटर दूर है। हम निकल गए हैं रास्ते में और अभी कंपनी लगभग बच रही है 5 किलोमीटर दूर। तो सामने अपना फ़ोन भी लगा है लोकेशन पे और साथ में वहाँ पे टैब। फ़ोन कंपनी के नियर बाय ज़रूरी है क्योंकि टैब हमें लास्ट मौके पे घुमा देती है, इसीलिए अपने फ़ोन पे भी एक बार देख लें कि आपका एंट्रेंस कहाँ से है कंपनी में। नहीं तो टैब क्या है कि आपको फिर 200-300 मीटर के पास बहुत गड़बड़ करा देती है। इसलिए फ़ोन पे हमेशा जो भी भाई मतलब यूरोप में ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसलिए फ़ोन का सहारा जरूर लें, ये ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि गूगल हमेशा कार वाले रास्ते में आपको ले जाएगा, तो इतनी बड़ी गाड़ी को लेके जाना वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट हाँ, कंपनी का देख लें कि एंट्रेंस कहाँ से है या कोई स्ट्रीट है जो शॉर्टकट है, वो आप देख सकते हो। मुझे आज एक भाई का मैसेज आया सऊदी अरेबिया से, तो उन्होंने पूछा है कि यूरोप में आने के लिए इंग्लिश क्या ज़रूरी है। यार देखिए, इंग्लिश उतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है और किसी हद तक ज़रूरी भी है, क्योंकि मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है हर कंट्री की अपनी
लैंग्वेज है। तो हम जहाँ भी जाते हैं, जर्मनी गए तो उनसे डच में बात करना पड़ता है, मतलब तो हमें तो डच नहीं आती, तो इसलिए वो ट्रांसलेट करके उनको पूछना पड़ता है या बताना पड़ता है। फ्रांस जाओ तो वहाँ फ्रेंच चलती है, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। लेकिन कॉमन सी जो एक लैंग्वेज है, एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, वो तो इंग्लिश में ही आती है। आपकी कोई ट्रेनिंग हो रही है, कोई बात हो रही है, तो वो इंग्लिश में ही करनी पड़ती है। और बाद में जैसे आप ट्रिप पे होते हो तो उसमें आपको ट्रिप में डॉक्यूमेंट फिलअप करने पड़ते हैं, तो वो सब इंग्लिश पढ़ना लिखना थोड़ा आपको ज़रूर आना चाहिए। वैसे देखा जाए अगर आदमी एक्टिव हो तो उतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन ठीक ठाक सी आ जाए तो काम चल पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा झिझकने वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप पढ़ लिख लेते हो तो चलेगा, समझ लेते हो चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना बोलना आई। क्योंकि मोस्टली हमारे इंडियन भाई या जो भी हैं जो ड्राइवरी लाइन में है, ड्राइविंग करते हैं, तो अगर वो पढ़े लिखे होते तो ज़रूरी थोड़ी वो ड्राइविंग करते। तो इसलिए जो भाई मतलब समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, तो उसके लिए काफ़ी है, वो यहाँ पे मैनेज कर लेगा। और वैसे भी इंग्लिश का एक फोबिया बना होता है दिमाग में, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। आपको अगर गूगल ट्रांसलेट करके भी आप बात कर सकते हो, अपना काम निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा ही माहिर हो। तो जनाब अभी आ गए हम अपनी लोडिंग वाली लोकेशन पे। तो इन्होंने गेट ओपन कर दिया और बोला है कि गेट नंबर 12 पे जाइए, तो वो बिल्डिंग के दूसरी तरफ होगा। वैसे टाइमिंग तो हमारी शाम की है लोडिंग की, बाकी देखते हैं, जल्दी हो जाए तो बहुत बेहतर है, हमारा टाइम बच जाएगा। गाड़ियाँ तो हैं यहाँ पे और भी, अब ये नहीं पता है कि लोडिंग के लिए या इनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, बट चलिए हम तो देखते हैं अपना गेट नंबर 12। तो यार लोकेशन में तो हम पहुँच गए हैं और ऑफिस में पता भी कर लिया है। अभी हुआ है टाइम 12:30 और यहाँ पे चल रहा है लंच। तो इन्होंने बोला कि 1 बजे आइए, फिर आपको बताते हैं। तो जब तक इनका लंच होता है तो करते हैं हम भी साथ में लंच। सुबह खाना नहीं खाया है, खाना बना है अपना, तब तक खाना खा लेते हैं। तो करते हैं जी अपनी रोटियां गरम घी लगा के, और सब्जी तो बनी है हमारी। तो यार खाना पीना हो गया है और अभी बच गया है 1। मैं अभी ऑफिस में गया था पूछने के लिए, तो मैडम ने डिनाई कर दिया कि हमें लोडिंग का कोई अपडेट नहीं है। अभी हमने मैसेज किया है अपने मैनेजर को, उन्होंने बोला है कि वो कस्टमर को अपडेट करेंगे और हमें आएगा फिर मैसेज। उन्होंने बोला है कि आप यहीं पर वेट करिए। तो जब तक हमें मैसेज आता है लोडिंग का, तब तक अपनी दाल बना लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन कंटिन्यू अभी ड्राइव रहेगा, तो अपना दाल बना लेते हैं, क्योंकि हमारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। तो अपनी दाल बना के रखते हैं, फिर 2 दिन हमें दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा खाना बनाने की। 2 दिन अभी कंटिन्यू ड्राइव रहेगा हमारा यहाँ से बेल्जियम का। तो अपनी दाल हमने पका ली है और लग रहा है अभी तड़का। दाल तैयार रहेगी तो अपने कहीं भी जब भूख लगेगी अपनी रोटियां गर्म करके खा सकते हैं। कि 2 दिन अभी कंटिन्यू ड्राइव रहेगा, 21 घंटे ड्राइव वर्क टाइम, उसके बाद 9 घंटे रेस्ट के लिए होते, तो भाई साहब खाना तैयार हो तो आराम से नींद पूरी हो जाती है। वरना अगर 9 घंटे में अगर आप खाना पीना तैयार करने में लग जाओ तो आपकी नींद रह जाएगी अधूरी। तो गाड़ी में लगा है फ्रिज और बाहर भी ठंड अच्छी खासी रहती है, तो अपनी दाल या तो बाहर रख लेंगे या तो फ्रिज में रख लेंगे, तो फ्रेश रहेगी। यहाँ पर खाना ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि अगर बाहर भी रखोगे आप स्टोरेज में तो बहुत ठंड होती है, तो मतलब खाना ख़राब होने की तो कोई बात ही नहीं है। हमारी ये कंपनी मेन रोड के एकदम साथ में ही है, वो सामने है जी मेन रोड, एकदम मेन रोड पे ही हमारी लोडिंग लोकेशन है। वो सामने देखिए मेन रोड जा रहा है। तो ये तो कंपनी का अच्छा काम है, कई बार जैसे लोडिंग अनलोडिंग भी ज़्यादातर मेन रोड के साथ साथ में होती है, ज़्यादा अंदर गाँव में नहीं ज़्यादा जाना पड़ता है। लोडिंग अनलोडिंग की सिर्फ सिटी में ही दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर नेविगेशन का थोड़ा सा इशू बन जाता है हमेशा ही। तो यार 10 मिनट के बाद मैं चला गया था ऑफिस और मैंने मैडम को बोला अपडेट करने के लिए। तो अभी अपडेट हो गया है सिस्टम में हमारी लोडिंग का। उन्होंने बोला है कि आप गाड़ी में वेट करिए, जैसे ही टाइम लोडिंग का होगा आपको बताने कोई आ जाएगा। तो अभी हम कर रहे हैं वेट लोडिंग का, और इतने में हमारी दाल भी बनकर तैयार हो गई है। जैसे ही अपनी लोडिंग फिनिश हो जाएगी तो हम अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे अब गाड़ी के साथ टाइम ज़्यादा हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया है। पहले हमारे को दिक्कत होती थी खाना बनाने की, या कब खाना बनाएंगे या कैसे, या कई बार बना लिया तो खाने का टाइम नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम अपना टाइम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमें लोडिंग में टाइम मिल गया तो अपना खाना बना लो, अपनी सब्ज़ी बना लो या कुछ और बनाना है, तो मतलब इसमें टाइम सेविंग हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी रास्ते में 10 मिनट की 20 मिनट की ब्रेक के लिए रुको और अपना खाना फटाफट खा के अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यार अपनी गाड़ी की लोडिंग के लिए हमें बता दिया है, अभी गाड़ी जा रही है इसके अंदर। तो दोस्तों गाड़ी हो गई है लोड और अभी हम निकल गए हैं कंपनी से बाहर। सफ़र हो गया है शुरू,
सफ़र है हमारा, जैसे मैंने बताया, 1820 किलोमीटर का। यहाँ से अभी पहली शिफ्ट एज यूजुअल कर रहा है राहुल शुरू, एंड देन मेरी होगी, और हमारी 21 घंटे की जो वर्किंग टाइम है 24 आवर्स के, वो हो रहे हैं सुबह 8 बजे ख़त्म। तो अभी देखते हैं सुबह 8 बजे तक हम कहाँ तक का सफ़र कर पाते हैं। सबसे पहले जाएंगे पोलैंड, पूरा पोलैंड क्रॉस करेंगे, देन एंटर होंगे जर्मनी, एंड जर्मनी को भी पूरा कंप्लीट पार करना है, एंड देन एंटर होंगे बेल्जियम में। तो सफ़र तो है लंबा, बाकी देखते हैं। खाना पीना बना लिया है, रास्ते में अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, अब है सिर्फ ड्राइव टाइम। यहाँ से पहले हम निकल रहे हैं कॉनस, और कॉनस से पोलैंड, फिर वही टूटा हुआ रास्ता जहाँ पर लग रखा है बहुत ज़्यादा काम। मैंने अब पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि बहुत ज़्यादा काम लग रखा है पोलैंड बॉर्डर पे, और वहाँ तो एकदम शीशे से शीशा टकरा के निकलती हैं गाड़ियाँ। वही एक पॉइंट है थोड़ा तंग सा, और उसके बाद पोलैंड में एंटर करते ही रोड हो जाते हैं बिल्कुल ब्रॉड। ये तंग रास्तों का झमेला सिर्फ लिथुआनिया लातविया में ही है। आगे निकले तो आगे रास्ते अच्छे हैं, लाइक जर्मनी, पोलैंड। फिर अगर आपकी लोडिंग अनलोडिंग कहीं गाँव में है तो ही आपको छोटे रास्ते मिलते हैं, या कई बार ट्रैफिक डाइवर्ट किया हो ड्यू टू रोड कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज़ फिर रास्ते हैं सारे ब्रॉड। पिछले 2-3 रूट जो भी हमारे लगे उसमें हमारे पास इतना ज़्यादा लोड नहीं था। आज लोड है गाड़ी में 23 टन, मतलब मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच ही गए हैं। 25 टन सारा होता है गाड़ी का लोड, आज हमारा लोड है 23 टन। तो आज गाड़ी थोड़ा जम के चल रही है, आज लग रहा है गाड़ी में कुछ लोड है, वरना हमारा जो पहले के लोड थे कोई 5 टन था, 8 टन था, और था एक 15 टन का। आज गाड़ी में कुछ जान भर रखी है कि नहीं, इसको लोड बोलते हैं। वैसे यार हिमाचल में तो हमने पहले भी 6 व्हील में ही 20-20 टन मटेरियल ढोते हैं हमारे ड्राइवर्स। अभी जैसे सबको पता है ले सीज़न चलने वाला है, तो जो हमारी LPT गाड़ियाँ होती हैं उसमें 20 टन लेके लेह लद्दाख चले जाते हैं, और वो होती भी गाड़ियाँ 6 व्हील हैं। डिकोमेट में 15-18 टन लेके जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी गाड़ी के लिए देखा जाए तो 24 टन कोई बड़ी बात नहीं है, 25 टन कोई ज़्यादा लोड नहीं होता है। तो आज हमारा लोड हुआ है यहाँ से कोका कोला, ये सारा कोल्ड ड्रिंक का लोड है, तभी इतना ज़्यादा लोड हुआ है। अदरवाइज़ कुछ दूसरे प्रोडक्ट खाने वाले होते हैं तो इतना ज़्यादा लोड नहीं बनता है। सारा मटेरियल कोल्ड ड्रिंक का है तो लोड है अच्छा खासा। तो एज ए ड्राइवर जब आप गाड़ी लोड करते हो, सबसे पहले अपने CMR को चेक करिए, उसमें टेम्परेचर मेंशन है तो अपनी गाड़ी को उस टेम्परेचर पे लेके चलिए। अगर उसमें सील नंबर मेंशन है तो उस सील को कंफर्म कर लीजिए, सील आपके पास आई है, आपकी गाड़ी में सील लगी है, नहीं तो बाद में ये सब झमेले तैयार कर देते हैं भाई साहब। अपना टेम्परेचर भी मोस्टली, कई बार जैसे आपके पास ऐसे कुछ मटेरियल रहते हैं तो उसमें टेम्परेचर जरूर मेंशन होता है, खाने की चीज़ों में, मोस्टली दवाइयों में। वो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले चेक करने वाली। अगर आप ये सब चीज़ें चेक करते हो और प्रॉपर प्लानिंग से चलते हो तो आपको आगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आज हमारी गाड़ी में ना तो टेम्परेचर है और ना ही कोई सील है, तो हमने उसको प्रॉपर मेंशन कर लिया है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी मतलब मेंशन नहीं है CMR पे। हमारे खोसला साहब 2 दिन में बड़े मस्ती में पूरे विल्डर्स में घूम रहे थे, और आप देखिए स्पेशल बाल कटवा के आए हैं कहीं से। आप बताइए ज़रा कमेंट में किसकी तरह शक्ल लग रही है भाई साहब की। ये देखिए 20 यूरो खर्च के आए हैं सलून में। सामने है जी लीडल पेट्रोल पंप। तो लातविया लिथुआनिया में तो ये चीज़ें आसानी से मिल जाती है, और भाई मोस्टली जब आप बाहर टूर पे निकलें तो अपना ग्रोसरी हमेशा लातविया लिथुआनिया से ही परचेज करें, पोलैंड से परचेज करें या फिर करें स्पेन से। अगर आप सोचें जस्ट लाइक जर्मनी या कहीं दूसरी जगह से, तो भाई साहब बाहर है ग्रोसरी के बहुत ज़्यादा रेट। हमने भी जर्मनी में ग्रोसरी परचेज करी थी लीडल से ही, लगा कि रेट अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ के रेट थे बहुत ज़्यादा। तो मतलब अपना सामान अगर आपको अच्छे रेट्स में लेना है ग्रोसरी का, खाने पीने का जो भी, तो लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड या स्पेन से परचेज़ करें तो आपको फ़ायदा ही होगा। सफ़र शुरू करने से पहले हमने बना ली थी चाय, तो लेते हैं साथ में गर्मा गर्म चाय का मज़ा, क्योंकि चाय से ही भाई साहब हमारी रिफ़्रेशमेंट होगी। और एक हमारे अमली साहब बैठे हैं वहाँ पे, इनको भी पिलाते हैं अब गर्मा गर्म चाय। चाय। तो यार लोडिंग लोकेशन से हम लगभग आ गए हैं 50 किलोमीटर आगे, और ये देखिए भाई साहब लग रखा है बड़ा ज़बरदस्त जाम। ऐसे रोडों पे काम चल रहे हैं आजकल, आप जहाँ भी जाइए काम तो आपको हर जगह मिलेगा, वो चाहे पोलैंड हो, जर्मनी हो। इस वजह से हमारा काफ़ी ड्राइविंग टाइम ख़राब होता है। लगभग 1 घंटा हो गया हमें ऐसे ही 10-20 की स्पीड पे चलते हुए। तो ऐसे फिर ड्राइविंग आवर्स हमारे कंप्लीट तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें किलोमीटर्स कवर नहीं होते हैं। ये अभी है, फिर कॉनस के बाद पोलैंड के बॉर्डर के पास फिर से ज़बरदस्त जाम लगेगा।
शाम का टाइम है तो जाम तो लगेगा ही और ज़्यादा, क्योंकि सब अब निकल रहे हैं अपने अपने घर की तरफ। तो यार जैसे मैंने पहले बताया था कि पोलैंड के बॉर्डर के पास लग रखा है काम, तो अभी हम उसी लोकेशन से निकल रहे हैं। अब देख ही सकते हो पूरा रोड कुछ नया बन रहा है, कुछ तोड़ दिया है। तो यहाँ से आने जाने के लिए एक एक लेन बनी है। आगे तो बिल्कुल और भी संकरा रास्ता है जिसमें गाड़ी का शीशे से शीशा मिलके जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पर तो बीच में थोड़ा सा लाइन आप देख सकते हो, ये रेड लाइन लगी है तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस है। बाकी आगे तो और भी रास्ता संकरा ही होता जाता है। तो ये सब आपके ड्राइव आवर्स में बहुत मुश्किल पैदा कर देते हैं, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा गाड़ी भी नहीं भगा पाओगे यार। एकदम से ये देखिए कैसे डाइवर्जन बना दिया है। गाड़ी का लोड भी अच्छा है तो एकदम से ज़्यादा गाड़ी को टिल्ट भी नहीं कर सकते इधर उधर, वो सब भी ख्याल रखना पड़ता है। ये देखो भाई कैसे गाड़ी से गाड़ी टच होके निकलती है। एक तरफ ये बैरिकेड से लगे हैं और दूसरी तरफ गाड़ियाँ, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपकी गाड़ी टच तो होगी पक्का ही, चाहे या लाल इन पिलर्स से या दूसरी गाड़ी के शीशे से। ये देखिए एकदम लाइन पे चलती क्या रही। तो यार ऐसी जगह में ड्राइव करने के लिए चाहिए थोड़ा परफेक्शन। बिल्कुल तुक्के से भी आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि गाड़ी आपकी इतनी लंबी है। आपका ट्रक तो निकल जाएगा लेकिन ट्रेलर आपका किसी ना किसी गाड़ी को फिर हिट कर ही देगा। तो इसीलिए थोड़ा सा परफेक्शन भी ज़रूरी है जब ऐसी जगहों पर आप ड्राइव करो। अदरवाइज़ जब आप हाईवे में हो तब तो आपको यार 2 वाइट लाइनों को फॉलो करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जी ठीक सामने आ गया है अपना पोलैंड का बॉर्डर। अभी लिथुआनिया को बाय बाय और पोलैंड में हो रहे हैं इन। रास्ता बहुत ख़राब होने के कारण हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है पीछे। तो यहाँ पर फटाफट अपने टैगो भी चेंज कर लेते हैं और साथ में करते हैं कंट्री बिगिन, और इसके बाद होगी मेरी शिफ्ट शुरू। और देखते हैं कितना किलोमीटर मैं कवर कर पाता हूँ अपनी शिफ्ट में। ये देखिए जी ऐसी पार्किंग बनी होती है बॉर्डर पे। आप अपनी गाड़ी को पार्क करिए, कंट्री बिगिन करिए और आगे अगर आपको रेस्ट करना है या कुछ और काम करना है आराम से रुक सकते हो। देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है पीछे तक। ये देखिए जाने वालों के लिए पार्किंग बनी पड़ी है। तो ये एक बिल्डिंग है बीच में, ये सब आगे जाने वाली गाड़ियाँ पोलैंड की तरफ और दूसरी तरफ की गाड़ियाँ लिथुआनिया में एंटर हो रही हैं। तो गाइस करते हैं फटाफट अपना टैको चेंज। तो गाइज मेरी शिफ्ट शुरू हो गई है। हमने बॉर्डर पे टैको चेंज कर लिए और साथ में कंट्री बिगिन कर लिए। यहाँ से मेरी शिफ्ट शुरू हो गई है। अभी हमें पूरा पोलैंड क्रॉस करने को है। बाकी देखते हैं हम आज कितना ज़्यादा सफ़र कवर कर पाते हैं, ताकि लास्ट दिन में ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। मैं हुआ है शाम के 7 और आप बाहर देख सकते हो एकदम पूरा दोपहर की तरह धूप लग रखी है। लगभग 9 बजे तक तो धूप ही होगी और उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे तक रात होगी। तो ये एक एडवांटेज रहेगा कि तो ये एक इल्यूजन होता है कि बाहर अभी तो दिन है, आराम से गाड़ी चला सकते हैं। समय बढ़ रहा है लेकिन बाहर है अभी अच्छी खासी धूप। तो लगभग 10 बजे रात होगी। जितनी बार भी हम पोलैंड बॉर्डर को क्रॉस किया, हमें हमेशा यहाँ पे पुलिस वाले मिले। लगता है कि हमेशा यहीं पर ही खड़े रहते हैं। तो हमारी चेकिंग तो नहीं हुई लेकिन खतरा तो बना रहता है कि कभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो चेकिंग होगी अच्छे वाली। तो यार अपना सफ़र जारी रखते हैं। जहां पर हमारा ड्राइविंग टाइम खत्म हो जाएगा वहां पर हम रात को सो जाएंगे और कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।